जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए CSIR JSA एंड स्टेनो 2025 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, और साथ में ये भी बात करूंगा मैं इस वीडियो में कि पेपर 1 और पेपर 2 मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, ये भी बात करने वाला हूँ। टाइपिंग में कितने गुना बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे और एक सीट के लिए जो कंपटीशन है वह कितना बैठ रहा है, एक सीट पर कंपटीशन कितना बैठा है, इस सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके लिए बता दूं, जो पोस्टें हैं ना, इस बार पोस्टें हैं 2025 में 246 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, JSA की इन 246 में JSA की जो टोटल पोस्टें हैं 177 हैं, और स्टेनो की हैं, स्टेनोग्राफर की 69 पोस्टें हैं। ठीक है, अब इन पोस्टों के लिए, इन 246 पोस्टों के लिए देखिए, इन 246 पोस्टों के लिए जो है ना 2,45,063 कितने 2,45,063 फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर मैं उपस्थिति की बात करूँ ना, उपस्थिति इस एग्ज़ाम में कितनी रही है, ठीक है, JSA और स्टेनो के एग्ज़ाम में उपस्थिति जो रही है वह कितनी रही है, 70% उपस्थिति रही है। कितनी? 70% उपस्थिति देखने के लिए मिली है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, ठीक है, 70% मतलब कि 2,45,063 का अगर मैं 70% करता हूँ तो बैठता है 1,71,544। ठीक है, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, मतलब कि 246 से अगर मैं इसके लिए भाग दे देता हूं तो कंपटीशन निकल आएगा। मतलब कि एक सीट के लिए जो बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं ना भाई, 697 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। मतलब कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 697 बच्चों के लिए पीछे करना पड़ेगा भाई। ठीक है, कितने? 697 बच्चों के लिए पीछे करना पड़ेगा। मतलब कि 246 पोस्टों में एक सीट के लिए 697 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, और जो टाइपिंग टेस्ट होगी ना, आपकी टाइपिंग टेस्ट 246 आपके पद हैं, टाइपिंग टेस्ट के लिए 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। कितने? 20 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। अगर मैं 246 का 20 गुना करता हूँ तो बैठता है 4,920। कितना? 4,920 बैठता है भाई। कितना? 4,920 बैठता है। और 1,71,544 अगर मैं इसे इतने भाग दे देता हूँ, देखिए इसमें इतने भाग दे देता हूँ तो बैठता है एक सीट पर कंपटीशन जो बैठेगा भाई 35 बच्चों का कंपटीशन बैठेगा। कितने? एक सीट के लिए, टाइपिंग के लिए एक सीट पर 35 बच्चे युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए, जो अब थोड़ा एग्जाम लेवल और मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या चीज़ है ये सब बता दूँ आपके लिए। देखिए, कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, अनरिजर्व कैटेगरी में 40% है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में JSA जो पेपर 1 है ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना ही है। ठीक है, मतलब कि आपको जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर है 200 नंबर का है। ठीक है, 200 नंबर है, 200 नंबर का है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 40% मतलब कि 200 का 40% मतलब कि आपके लिए 200 में 40% मतलब कि 80 मार्क्स लेकर के आने होंगे। और OBC कोई कैंडिडेट है और EWS कैंडिडेट है, OBC और EWS कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 35% मार्क्स 35% मार्क्स लेकर के आने होंगे। मैं आपके लिए बता दूं, जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, तभी आपका जो पेपर 2 है, ठीक है, JSA का, ये तभी ही चेक किया जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप बेशक आप इसमें 300 में 300 मार्क्स ले आइएगा, पेपर 2 में 300 में 300 मार्क्स लेकर आइए, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करते हैं, मतलब कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, 200 में से अगर आपके 80 मार्क्स नहीं हैं तो आप बेशक अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो पेपर 2 में 300 में से 300 मार्क्स लेकर के आइए, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और OBC कैंडिडेट देख लीजिए, आपको बता दिए 200 में से 70 मार्क्स लेकर के आने, मतलब कि 35%, और EWS वाले के लिए 70% लेकर के आने होंगे। अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं और पेपर 1 में आपके लिए 200 में से 66 मार्क्स लेकर के आएंगे SC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और ST कैंडिडेट के लिए भी 200 में से कितने? 200 में से 66 मार्क्स लेकर के आने होंगे। ठीक है, कितने? 66 मार्क्स लेकर के आने होंगे। देखिए, अब एक चीज़ आपके लिए बताऊं मैं, अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, देखिए पेपर 2 ये भी क्वालिफाइंग है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से लगती है अब कट ऑफ। ठीक है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाता है तो कट ऑफ लगती है हाई। ठीक है, कट ऑफ चली जाती है। ठीक है, 300 नंबर में से कितनी कट ऑफ जाए, ये सब कट ऑफ लगती है। लेकिन अगर मैं क्वालिफाइंग नेचर की बात करूं, ठीक है, क्वालिफाइंग करना है मतलब कि आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपके लिए 35%, 300 में से 35% मतलब कि 105 नंबर लेकर के आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी होता है जैसे CISF फायरमैन में एग्ज़ाम हुआ था, एक बार हुआ था पिछले वर्ष,
ठीक है। तो उन्होंने 35% वाले जिनके 35 नंबर 100 में से 35 नंबर थे उन सभी के लिए पास कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही कुछ ऐसे कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि फॉर्म की संख्या हो जाती है ज़्यादा, इस वजह से लगती है कट ऑफ। तो हालांकि अगर 99 नंबर आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर 300 में से अगर 33% लगते तो ये भी क्वालिफाइंग है 99 नंबर पे, ठीक है। हालांकि इसकी अभी कट ऑफ बताऊँगा, ये क्वालिफाइंग है, जो मतलब कि ये क्वालिफाइंग करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। और 333% लेकर के आने हैं 300 में से 99, और 300 में से 90 नंबर लेकर के आने होंगे SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 300 में से 90। और स्टेनोग्राफर जो कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अगर, ठीक है, स्टेनोग्राफर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 35% मार्क्स, मतलब कि ये भी क्वालिफाइंग, मतलब कि 70 मार्क्स लेकर के आने ही होंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है। ये 40% इसके लिए है, ठीक है, सिर्फ पेपर वन के लिए। और OBC कैंडिडेट है उसके लिए 66 मार्क्स लेकर के आने होंगे। स्टेनोग्राफर में पेपर वन ही होता है, इसमें देख लेना, इसमें पेपर वन ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये और 200 नंबर का होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और EWS के लिए 33%, मतलब कि 66 नंबर लेकर के आने बता रहा है क्वालिफाइंग, ठीक है। और ऐसे ये क्वालिफाइंग होता है, उसमें मतलब कि लिखा होगा कि ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इतने नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं इतना ही है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग। अगर लेकिन कट ऑफ कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या लगती है, अब इसकी कट ऑफ लगती है, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, जा सकती है, ये भी मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। और SC कैंडिडेट के लिए 30%, मतलब कि 200 में से 60 नंबर लेकर के आने ही हैं हर हाल में, ठीक है। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है, ये कैसा है, मिनिमम पासिंग मार्क्स है। देखिए अब मैंने ये बता दिया आपके लिए कैटेगरी वाइज, ठीक है, JFA का और स्टेनोग्राफर का, ठीक है। अब इसके एक बार कट ऑफ बताने से पहले बता दीजिए आपका नंबर कितना है, ठीक है, आपका कितना मार्क्स बन रहा है स्टेनो में या JFA पेपर 1 पेपर 2 में, एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है, कितना मार्क्स है, ठीक है, एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ देखिए, मेरे अनुभव के अनुसार, थोड़ा बहुत अनुभव है, ठीक है। अब अगर मैं कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मैं पहले JFA की जो कट ऑफ है मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 205 में से 205 से 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं ना, 205 से 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझिए। एक बार आपने आंसर की चेक कर ली होगी, अनरिजर्व कैटेगरी वाले JSA से जिसने फॉर्म फिल किया है जी, JSA पोस्ट के लिए, तो एक बार जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए अपने मार्क्स। अगर कोई भी डाउट है, ये समझ में नहीं आता पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइंग है, कोई भी डाउट है तो आपको हल्का सा कमेंट कर देना है, मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर कमेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपके 200 से 205 मार्क्स के बीच में हैं, ठीक है, तो भाई अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। ये आपको पता ही ना कितने नंबर का, ये सब पता ही है। ये पेपर 2 की बात हो रही है, ठीक है, पेपर 2 तो मेरिट बनेगी ना भाई आपकी पेपर 2 के अनुसार ही बनेगी, पेपर 2, ठीक है। और EWS की अगर मैं बात करूँ 190 से 195 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। आंसर की आप सभी ने चेक कर ली होगी, ठीक है। और SC कैंडिडेट देख लीजिए 180 से 185 मार्क्स के बीच में अपने आप को सेफ समझिए भाई SC कैंडिडेट। और ST कैंडिडेट 175 से 180 के बीच में अपने आप को सेफ समझिए ST कैंडिडेट, ठीक है। ये मैंने बता दी JFA की। अब मैं स्टेनो की बात करूं, स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना मेरे भाई, अनरिजर्व कैटेगरी, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, देखिए अब अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं थोड़ी, अनरिजर्व कैटेगरी देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में स्टेनो की अगर 160 से 170 के बीच में अपना आपका स्कोर बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है ना भाई, OBC कैंडिडेट, ठीक है, OBC कैंडिडेट 155 से 158 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझिए भाई, ठीक है, अपने आप को सेफ समझिए और टाइपिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसके लिए है ये टाइपिंग के लिए भाई, ठीक है, किसके लिए भाई ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ है भाई, ठीक है। और देखिए EWS कोई कैंडिडेट है, अगर EWS कैंडिडेट है भाई तो भाई अपने आप को 152 से 155 के बीच में अपने आप को सेफ समझिए। अगर आप SC कैंडिडेट हैं, कौन है SC कैंडिडेट हैं, तो भाई 140 से 145 के बीच में अपने आप को सेफ समझिए। कितने 140 से 145 के बीच में अपने आप को सेफ समझिए भाई। एक बार अपना स्कोर जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है।
आपका स्कोर कितना बन रहा है एक बार कमेंट में मेंशन कीजिए। आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट हैं अगर आप, तो देखिए 135 से 140 के बीच में अगर आपका स्कोर है ना भाई, तो भाई अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। और टैपिंग की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। टैपिंग की तैयारी में अगर आपका इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट वीडियो चाहिए, ठीक है। इसका जॉब प्रोफाइल कैसा क्या होता है, एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए, एनालाइज एग्जाम से लेकर के सिलेक्शन तक क्या प्रोसेस होता है, अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। या तो एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए थोड़े शॉर्ट में बता दूंगा, हालांकि नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है कि इससे ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं आपके लिए अपनी भाषा में बता दूंगा, सरल भाषा में, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।